नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज का 18 नंबर क्लास है सर नंबर सिस्टम का। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग आज 106 नंबर चलेंगे क्वेश्चन कि 106 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अभी रिमाइंडर थ्योरम चल रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम का 106 नंबर क्वेश्चन है। वो आपको कहा गया सर कि 101 के पावर 100 माइनस का 1, 101 के पावर 100 माइनस 1 किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित है। किस बड़ी संख्या से विभाजित है ये ज्ञात करना कि 101 के पावर 100 माइनस 1 है जो किस संख्या से विभाजित है। किससे विभाजित है इसको हम आपको बताया कि बायनोमियल थ्योरम में ये बात को याद रखना है कि अगर a के पावर n माइनस b के पावर n है, a के पावर n माइनस b के पावर n, अगर a के पावर n माइनस b के पावर n दिया है तो यहाँ से दो कंडीशन होता है कि यदि n विषम संख्या है, कैसी संख्या है विषम, कि यदि n ऑड नंबर रहेगा तो ये जो विभाजित होगा वो a माइनस b से होगा। लेकिन जब n इवन नंबर है, सम संख्या, अगर n सम है तो विभाजित a प्लस b से भी होगा और a माइनस b से भी होगा, या तो इन दोनों को LCM से भी विभाजित होगा, या तो a प्लस b से या a माइनस b से, या तो a प्लस b और a माइनस b के LCM से भी पूर्णतः विभाजित होगा। और तो दूसरा पॉइंट में हम आपको बताए कि ये a के पावर n प्लस b के पावर n यदि दिया रहे, a के पावर n प्लस b के पावर n दिया रहेगा तो जो संख्या विभाजित होगा इसमें एक ही कंडीशन है कि यदि n विषम संख्या, n कैसी संख्या है विषम, अगर विषम संख्या है तो जो विभाजित होगा संख्या n विषम संख्या है, n विषम रहेगा तो विभाजित होगा a प्लस b से। लेकिन जब n सम रहेगा तो इनके लिए कोई भी नियम नहीं, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। कॉमन फैक्टर किसका किसका है सर? आप कहेगा कि a माइनस a के पावर n माइनस b के पावर n में दोनों के लिए कॉमन फैक्टर संभव है, या तो n ऑड हो या तो n इवन। लेकिन अगर a के पावर n प्लस b के पावर n है तो एक ही फैक्टर उसमें संभव रहता है जब n ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो। इसमें सम संख्या में इसका कोई भी कॉमन फैक्टर संभव नहीं होता। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा बायनोमियल थ्योरम का। तो आपको इस प्रकार का जितना क्वेश्चन रहेगा बनता चला जाएगा। ये 100 के पावर 101 के पावर 100 माइनस 1 के पावर कुछ नहीं है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि 101 के पावर 100 माइनस 1 के पावर 100, मतलब 1 के पावर n माइनस b के पावर n। बेस अलग हो सकता है लेकिन पावर समान रहेगा। यदि पावर समान है और माइनस में है और n विषम संख्या है तब विभाजित होगा a माइनस b से। a माइनस b का मतलब कि 101 माइनस 1 से, अर्थात सबसे बड़ा संख्या 100 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए ऑप्शन में कहा 100 है, 100 से विभाजित होगा और 100 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आइए कि नेक्स्ट सवाल 106 के बाद 107 नंबर पर आइए। 107 नंबर क्या कहा जा रहा है? 107 नंबर जो सवाल है, कहा गया कि 7 के पावर 6n, 7 के पावर 6n माइनस 6 के पावर 6n किससे विभाजित है जब n एक पूर्णांक संख्या है और ये भी कह दिया है कि n का मान है जो 0 से बड़ा। अगर n पूर्णांक संख्या है और 0 से बड़ा है तो n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसी कोई भी संख्या हो सकता है। लेकिन जब n का मान देंगे तो सबसे छोटा संख्या देंगे। अभी हम इस पर रखेंगे कि n बराबर 1 है। n बराबर 1 आया तो 7 के पावर 6 माइनस 6 के पावर 6 आया। 7 के पावर 6 माइनस 6 के पावर 6 आया। अब देखिए कि 7 के पावर 6 माइनस 6 के पावर 6 है तो हम कहेंगे कि a के पावर n माइनस b के पावर n है। a के पावर n माइनस b के पावर n है।
अगर a के पावर n माइनस b के पावर n है तो आप पावर को देखेंगे कि पावर कैसी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। आप कहिएगा कि पावर सम संख्या है, और सम संख्या रहता है तो a प्लस b से भी विभाजित होता है और a माइनस b से भी विभाजित होता है। a प्लस b से भी और a माइनस b से भी विभाजित होता है। अब पावर सम संख्या a प्लस b का मतलब 7 प्लस 6 से भी विभाजित होगा और 7 माइनस 6 से भी होगा। 7 प्लस 6 13 से भी विभाजित होगा और 1 से भी विभाजित होगा। तो ये संख्या 13 और 1 से पूर्णतः विभाजित है, 13 से और 1 से। ऐसे 6n और पावर में 6n दिया है 6 और गुना n, मतलब कि 6 सम संख्या है और सम संख्या में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा तो कैसा संख्या आता है, तो सम ही होगा, क्योंकि सम में सम से गुना करेंगे तभी सम संख्या आएगा और सम संख्या में विषम संख्या के कोई भी संख्या से गुना करते हैं तब सम ही संख्या प्राप्त होता है। और अगर पावर में सम संख्या है और माइनस में है तब a प्लस b से भी विभाजित होता है और a माइनस b से भी विभाजित होता है। ये आपको बताया गया है रिमाइंडर थ्योरम में, बाइनोमियल थ्योरम के रूप में, और ऐसे इससे पहले भी तीनों पॉइंट बताएं जो तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल आइए आप कि 6 के बाद 7 के बाद 108 नंबर सवाल क्या कहा। 108 नंबर सवाल कहा कि 591 में भाग देना है आपको 255 से। ये तो भाग दे करके चेक कर दीजिएगा, बहुत आसान है कि 255 से 591 में भाग दिए, 2 बार में भाग लगा, 5 गुना 10, 5 गुना 10 और 1 11, 4 और 1 5, जो शेष बचा हुआ 81 बचा। देखिए ऐसे ऑप्शन में नहीं है लेकिन इसका आंसर 81 ही है। अब 108 के बाद 109 पर आइए कि जो 109 नंबर सवाल जो बोला गया सर, 109 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है इसके बारे में सर। 109 नंबर जो सवाल कहा कि 59 के पावर 28, 59 के पावर 28 है और जो भाग देना गया है वो भाग दिया गया है 7 से। तो सबसे पहले 59 बड़ी संख्या है 7 से, तो 59 में 7 से पहले भाग दीजिए। 59 में 7 से भाग दीजिए तो 8 बार में लगा 56, शेष बचा 3। अगर ये जो 3 शेष बचा तो आप इसको लिखिए कि 3 के पावर 28 और अब भाग दीजिए 7 से। अब भाग देना मुश्किल हो रहा क्योंकि 3 को इस टर्म में तोड़ेंगे कि 7 के गुणज से या तो 1 कम हो या तो 1 अधिक हो, लेकिन तोड़ना मुश्किल हो रहा। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, अब ही बहुत सारे आपको रास्ते हैं और बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं कि जब इस तरीका का आपको सवाल आ जाएगा कि जहां तोड़ना मुश्किल है, लगे संभव नहीं लगे कि नहीं हम तोड़ पाएंगे, तब वहां आप टोसिएंट मेथड चेक कीजिएगा कि टोसिएंट यहाँ लगेगा कि नहीं। और टोसिएंट लगने के लिए जिस संख्या में भाग देंगे और जिससे भाग देने जा रहे हैं HCF ओवर होना चाहिए, मतलब कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा और 1 के अलावे किसी भी संख्या का कॉमन नहीं हो सकता। अगर 1 आया तब आप टोसिएंट स्वेच्छा से लगा सकते हैं। और ये भी आपको टोसिएंट लगाने के लिए बताया गया है सर कि अगर टोसिएंट लगाना है तो भाज्य संख्या का टोसिएंट अलग तरीके से निकालेंगे और अभाज्य संख्या का टोसिएंट अलग तरीके से निकालेंगे। लेकिन अभाज्य संख्या यहाँ दिया है तो अभाज्य संख्या का टोसिएंट उससे 1 कम होता है। अगर प्राइम नंबर p है तो टोसिएंट p -1, मतलब कि जितने अभाज्य संख्या हैं उससे 1 कम होते हैं जो आपको टोसिएंट होते हैं। तो 7 का टोसिएंट प्राइम 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का टोसिएंट 1 कम कितना होगा 6, और 6 से पावर में टोसिएंट में भाग देंगे तो आपको कहिएगा कि शेष जो बचा सर वो शेष बचा 4। शेष कितना बचा 4। ये अब 4 बता रहा है कि पावर 28 को रिप्लेस कर दीजिए और 28 को रिप्लेस करके 3 के पावर आप 4 लिखिए। 3 के पावर 4 में 7 से भाग दीजिए और 3 के पावर 4 का मान होता है 81। 81 में 7 से भाग दिए तो 7 से भाग देने जा रहे हैं 81 में, 11 7 का 77, बाकी बचा 4। इनका रिमाइंडर 4 है। ये वाले 4 नहीं रिमाइंडर आया, ये 4 पावर में कहा रखने का रहा और पावर में रख करके 7 से भाग दिए तो ये वाले 4 रिमाइंडर में हुआ। ऐसे एक्सीडेंटल दोनों एक ही स्थान पर बराबर दोनों स्थान पर एक ही संख्या आया तो एक्सीडेंटल आ गया।
तो ये वाले 4 को आंसर नहीं करना। टोसियन से भाग देने के बाद जो पावर वाला शेष बचेगा उसको पावर में ही रखकर अब भाग देकर के रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट सवाल आइए कि 109 के बाद 110 पर 110 नंबर सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। 110 नंबर सवाल कहा सर कि 2 के पावर 49 भाग देना है 7 से। तो आप 2 के पावर 3 8 पर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट टोसियंट लगाने जा रहे हैं। टोसियंट लगा, 7 का टोसियंट 6 आया और 49 में 6 से भाग दिए, तब रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। 1 कह रहा कि 2 के पावर 1 रखिए और 7 से भाग दीजिए। 2 के पावर 1 का मान 2 और 2 में 7 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आंसर हो गया। ये आपका टोसियंट का मान है। जितना अभाज्य संख्याएं हैं उनका टोसियंट उससे 1 कम होंगे और जितना भाज्य संख्याएं हैं उनका टोसियंट निकालने के लिए सभी बेस को प्राइम फैक्टर में लाएंगे और प्राइम में ला करके निकालेंगे। रिमाइंडर थ्योरम वाले जाकर के आप देखिएगा तो सब क्लास का आपको मिलेगा कि किस तरीका से आपको टोसियंट निकालना है, सीरीज वाले कैसे बनाना है। बाकी आपको टोसियंट नहीं लगेगा तो प्लस माइनस 1 वाले किस तरीका से बनाना है। नेक्स्ट सवाल 111 और 111 ये सीरीज वाले सवाल और सीरीज वाले सवाल में कहे थे कि या तो 2 के पावर n से भाग देना पड़ेगा या तो 5 के पावर n से। जब भी सीरीज का सवाल आपको मिलेगा तो 2 के पावर n या 5 के पावर n से भाग देकर के आपको रिमाइंडर निकालने के लिए कहा जाए। 111 नंबर सवाल है कि 12 अच्छा 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक संख्या दिया गया है और भाग जो दिया गया है आपको 8 से। मतलब 1 से संख्या स्टार्ट किया और 14 तक लगातार संख्या को लिखा और 8 से भाग देना है तो रिमाइंडर ज्ञात करना। 8 से उभय संख्या विभाजित होती है। 8 के मतलब कि 2 के पावर 3 और जो 2 के पावर 3 कह रहा है कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के बारे में सीरीज में आपको बताया है कि जो संख्या 2 के पावर n होगा उतने अंकों के बाद विभाजित होगा या 5 के पावर n होगा लास्ट से उतने अंक ही विभाजित होंगे, उतने अंक के बाद नहीं। जो 2 के पावर n और 5 के पावर n दर्शाएगा तो लास्ट से उतने अंक में भाग देना है। 8 से भाग देना है तो 8 2 के पावर 3 है 3। अगर 2 के पावर 3 है तो लास्ट के कितने डिजिट में भाग देना है? 3 डिजिट। सभी डिजिट को समाप्त कीजिए। 8 से उभय संख्या विभाजित होती है जो लास्ट से 3 डिजिट विभाजित होती है और लास्ट से 3 डिजिट 314 है। 8 से भाग दिए तो 8 तिया का 24 बाकी बचा 7 और 8 नमी 72 बाकी बच गया शेष 2। तो रिमाइंडर कितना आ गया इसका? 2 आ गया इसका। तो ये सीरीज का सवाल है और सीरीज में या तो 2 के पावर n से भाग देने कहेगा या तो 5 के पावर n से भाग देने कहेगा। 111 के बाद 112 नंबर सवाल कराइए। ये भी सीरीजिंग का सवाल है। 41 से स्टार्ट किया है कि 41 42 43 44 45 डॉट 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 इसी तरीका से आपको 50 तक की संख्या लिखा गया है। कितना तक? 50 तक। और भाग देना है वो कितना से देना है? 16। 16 जो है वो 2 के पावर 4 है, मतलब लास्ट के कितने डिजिट में भाग देना है? 4। 50 है और 50 के पहले जो संख्या होगा वो 49 होगा। 49 50 लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना। 16 तिया का 48 शेष बच गया 1 और 5 उतरा नहीं भाग लगा तो एक और 0 यहां दे दिए। अब जो 16 नमे 144 शेष बच गया कितना? 6। इनका जो रिमाइंडर आया सर वो 6 आ गया 6। तो जब भी सीरीज का सवाल रहेगा या तो 2 के पावर n से भाग देने के लिए कहा जाएगा या तो 5 के पावर n से भाग देने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 113 नंबर सवाल। 113 नंबर भी यही है। 113 नंबर सवाल कहा कि 21 22 23 24 डॉट डॉट 30 तक की संख्या लिखा गया है और 8 से भाग देना है, रिमाइंडर निकालना। 8 का मतलब कि 2 के पावर 3। 8 से विभाजित करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट से विभाजित करना और 29 30 के पहले संख्या 29 होती है, लास्ट का 3 डिजिट आया 930
8 से भाग दिए, एक बार में भाग लगा 8 और फिर एक बार में भाग लगा 8, या आपको आया 5 और 8 छके 48, शेष बच गया कितना, कहिएगा कितना, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो जब भी सीरीज का सवाल रहेगा या तो 2 के पावर n से भाग देने के लिए कहा जाएगा या तो 5 के पावर n से भाग देने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है सर आपको 114 नंबर सवाल क्या कहा जाएगा, ये भी तो आसान है, 114 बन जाएगा। 31, 32, 4 से भाग देना है, लास्ट के 2 संख्या 39 तक लिखा गया है। 115 नंबर सवाल पर समझिए कि जो 115 नंबर सवाल कहा जा रहा है ये क्या कहा गया सर। 115 नंबर सवाल कहा कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एक अंक लिखा गया है कि 81 अंक तक की संख्या लिखी गई है और भाग जो दिया गया है आपको वो दिया गया है 16 से, रिमाइंडर फाइंड करना है। अब 81 संख्या नहीं है, 81 अंक। आपको बताएं कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्या लिखते हैं तो इसमें टोटल 9 नंबर आता है और टोटल में एक एक डिजिट होता है तो कुल 9 डिजिट की संख्या, और 9 के बाद 10 से 99 तक की 90 संख्या होते हैं जिनमें 2-2 डिजिट का होता है, टोटल 180 डिजिट होता है। लेकिन जब 99 के बाद 100 पर जाएंगे तो 100 से लेकर 999 तक टोटल 900 नंबर होते हैं और प्रत्येक में 3-3 डिजिट होंगे तो टोटल 2700 डिजिट होंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट का प्रयोग होता है, 9 के बाद कितने डिजिट का प्रयोग होगा। तो अभी ये डिजिट है और डिजिट से किसमें बदलना है, संख्या में बदलना। तो डिजिट से संख्या में बदलना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अभी देखिए कि यहाँ विषम अंक लिया गया, 81, 83, 85, 87, ये सब विषम है। अगर विषम में रहेगा तो बहुत आसान से निकल जाएगा, लेकिन समभी रहेगा तो मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले कंडीशन में विषम वाला समझते हैं कि अगर 1 से लेकर 81 तक अंक तक है दिया हुआ और 16 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकालना। हम सबसे पहले अंक को संख्या में बदलने जा रहे हैं नंबर में। तो 81 है, उसमें सबसे पहले आप 9 घटा दीजिए। 9 क्यों घटाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक संख्या लिखते हैं उसमें 9 डिजिट का प्रयोग होता है। कितना डिजिट का प्रयोग होता है, 9 डिजिट का। तो 81 डिजिट में 9 डिजिट एक अंक वाली संख्या, तो 9 डिजिट घटा दिए तो बाकी बचा कितना, 72। और 72 डिजिट में प्रत्येक में 2-2 डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो प्रत्येक में 2-2 डिजिट और 72 डिजिट मिलकर कितने संख्या 2-2 डिजिट के बनाएंगे, तो आप कहिएगा कि 36 संख्या होंगे। तो 2-2 अंक वाले 36 संख्याएं और एक अंक वाले 9 संख्याएं, तो एक अंक वाले 9 और 2-2 अंक वाले 36 दोनों मिल करके कितना संख्या बना दिया सर, आप कहेगा कि 45 बनाया। मतलब कि 1 से लेकर 45 तक की संख्या लिखेंगे तो नंबर्स ऑफ डिजिट कितना चला जाएगा, 81 चला जाएगा। भाग देना है 16 से, और 16 से भाग देने के लिए हम लोग देखेंगे कि 2 के पावर कितना है, तो 4। मतलब 16 100वें संख्या विभाजित होगी जो लास्ट से 4 डिजिट विभाजित होंगे। तो पूरा संख्या में विभाजित करना नहीं करना, लास्ट के 4 डिजिट में विभाजित करना। फिर से बात को समझना, 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक लिखा गया, 81 तक संख्या लिखा गया, अंक तक। 81 को हम डिजिट में चेंज किए, डिजिट से संख्या में। तो डिजिट से संख्या में चेंज करने के लिए 9 हम डायरेक्ट घटाएं। 9 इसलिए घटाएं सर कि 1 से 9 तक के संख्या 9 संख्याएं होते हैं और 9 संख्या में 9 डिजिट होती है। 9 डिजिट घटा तो 72 डिजिट बचा, और 72 डिजिट में अब प्रत्येक में 2-2 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तब एक नंबर 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट वाले 72 डिजिट से कितना नंबर बनाएगा, आप कहिएगा कि 36। तो 2-2 अंक वाले 36 संख्याएं, 9-9 अंक वाले एक अंक वाले 9 संख्याएं, तो टोटल 45 संख्याएं हैं। अब 81 डिजिट को हटा करके यहाँ हम क्या करेंगे कि 45 अब संख्या लिखे, और 45 के पहले कौन सी संख्या होता है, 44। किससे भाग देने जा रहे हैं, 16। 16 100वें संख्या विभाजित होती है जो लास्ट के कितना डिजिट विभाजित होती है, 4 डिजिट, और लास्ट के 4 डिजिट 4, 4, 4, 5। इसमें 16 से भाग दिए और रिमाइंडर निकाले। 16 गुना 2 बार में ही लगा देते हैं, 16 गुना का 32, शेष बच गया आपको 12, और एक और ऊपर से उतारे। अब भाग लगाएं
तो 16 सत्ते 112 और अभी भी शेष यहाँ से बचा 12 और ऊपर से फिर 5 चुका है और एक बार और लगाए 16 सत्ते 112 तब शेष बचा कितना 13। मतलब 16 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 13 बच रहा है। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, अभी रिमाइंडर इसका 13 है। तो अभी जो हम लोग इनका डिजिट का प्रयोग किए थे और डिजिट का प्रयोग से हम लोग संख्या निकाले, लेकिन जो इसमें डिजिट का प्रयोग सवाल में किया गया था वो 81 अंक था, 81 डिजिट था। मतलब ये डिजिट क्या है, डिजिट जो है वो विषम फॉर्म है। किस फॉर्म में? विषम। ऐसे आपको ज्यादा गहराई में यदि समझना है तो आप यदि रिमाइंडर थ्योरम वाले क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल इस पर कराए, ऐसे में एक एग्जांपल 2 एग्जांपल और लेते हैं जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ आपको दे दिया 83 के बजाय, अभी हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, 115 में ही आपको एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि अलग से इसका एग्जांपल अगर हम पहला लेंगे, ये दिया गया 77 और भाग देना है आपको 25 से। 77 डिजिट है तो हम डिजिट से संख्या में बदलेंगे, तो संख्या में बदलने के लिए सबसे पहले 9 घटा देंगे और 77 में से 9 चला गया तो आप कहिएगा कि 68। तो एक अंक वाली 9 संख्याएं, 2 अंक वाले 2 से भाग दीजिए 34 संख्या, और एक अंक वाली 9, 34 और 9 ऐड करिएगा तो कहिएगा 43 आया। कितना आ गया सर? 43 आया। अब 77 डिजिट को हटा करके 43 संख्या लिखेंगे और 43 के पहले कौन होगा? 42। 25 मतलब कि 5 के पावर 2 है। 25 से वे संख्या विभाजित होंगे जो लास्ट के 2 डिजिट विभाजित होंगे और लास्ट के 2 डिजिट 43 है। 43 में 25 से भाग दिए तो रिमाइंडर आपको जो आ गया -7 आया, क्योंकि 50 रहता पूर्णतः विभाजित और 25 में से माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, 25 में से 7 को घटा दिए तो जो आपको आ गया वो 18 आ गया। कितना आ गया? 18 रिमाइंडर। लेकिन अगर ये विषम डिजिट नहीं रह करके सम डिजिट रहता तब मुश्किल पैदा कर देता। कैसा डिजिट रहता? सम डिजिट। जैसे यहाँ आपको दे देता कि 64 डिजिट, 64 डिजिट है, 64 अंक तक संख्या लिखा गया और भाग जो आपको देना है वो 25 से भाग देंगे। तो 64 डिजिट को हम सबसे पहले संख्या में चेंज करेंगे। दूसरा एग्जांपल है कि अगर सम संख्या में रहेगा तो किस तरीका से चेंज करना, तो 64 में से सबसे पहले 9 घटाइए 55। अब 55 2 से विभाजित नहीं हो रहा, तब हम आपको बताए हैं कि यदि 2 से विभाजित नहीं हो रहा तब एक डिजिट ऐड करके 2 से विभाजित कर दीजिए। पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होगा तो उसमें एक डिजिट ऐड करिए और 2 से विभाजित कर दीजिए। 56 में 2 से भाग दिए तब कहिएगा कि 28 है। एक अंक वाले 9 संख्याएं और 2 अंक वाले 28 संख्या, 28 और 9 तो आप कहिएगा कि टोटल कितना हो गया? 37 संख्या। तो 37 संख्याएं आया। आप डिजिट यहाँ हटाएं और 37 संख्या लिखने जा रहे हैं। 37 के पहले कितना है? 36। तो 37 तक तब पूरा होता है सर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ एक डिजिट हम ऐड किए, जो एक डिजिट ऐड किए हैं यहाँ से एक डिजिट हटा दीजिएगा। एक डिजिट जो ऐड किए हैं यहाँ लास्ट में एक डिजिट हटा दिए। 25 से भाग देना है, 25 से भाग देने जा रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे। 63 में 25 से भाग दिए तो रिमाइंडर जो आया वो रिमाइंडर आ गया आपको 13। कितना आ गया रिमाइंडर? 13। तो सम में रहे या तो विषम में डिजिट फॉर्म रहे, हम इसे आसान तरीका से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 115 के बाद 116 पर आ गए। 116 नंबर है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 तक मान दिया। भाग किससे देना है सर? भाग देना है आपको 6 से। तो फैक्टोरियल में मान दिया है 6 से भाग देना है, तो भी बहुत आसान है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है एग्जाम्पल में। फैक्टोरियल 1 का मान 1 और 1 में 6 से भाग देंगे, पूर्णतः विभाजित नहीं। 2 में भी 6 से भाग दिए तो पूर्णतः विभाजित नहीं। फैक्टोरियल 3 का मान 6 और 6 में 6 से भाग दिए पूर्णतः विभाजित होता है। जहां फैक्टोरियल का मान संख्या में भाग दे रहे हैं उससे विभाजित हो जाएगा। उससे लेकर जितने आगे फैक्टोरियल हैं उनके बाद वो सब फैक्टोरियल पूर्णतः विभाजित होंगे और पूर्णतः विभाजित का मतलब रिमाइंडर 0 हो गया।
तो उससे पहले वाले को ऐड करेंगे, 2 और 1 3, और 3 में 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। फिर से एक बार बात को समझना कि अगर फैक्टोरियल में मान दिया है तो भाग देकर के चेक करते चलना। फैक्टोरियल 1 का मान है 1 6 से विभाजित नहीं है, 2 भी 6 से विभाजित नहीं है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 पूर्णतः विभाजित है। जहां से विभाजित हुआ उसके बाद जितने फैक्टोरियल हैं सब पूर्णतः विभाजित होंगे, और पूर्णतः विभाजित होंगे तो रिमाइंडर 0। उससे पहले वाले संख्या के फैक्टोरियल का मान का योग करके या अंतर है तो अंतर करके रिमाइंडर दिया। नेक्स्ट सवाल आइए कि 16 के बाद 17 नंबर सवाल 117 क्या कहा जा रहा है। 117 नंबर जो सवाल कहा गया सर, वो आपको कहा गया कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 100 में भाग जो देना है आपको वो 12 से भाग देना। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2 भी विभाजित नहीं है, 3 का मान 6 भी विभाजित नहीं है, फैक्टोरियल 3 के बाद फैक्टोरियल 4 है, और फैक्टोरियल 4 का मान 24 12 से पूर्णतः विभाजित है तो रिमाइंडर यहाँ से 100 तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे पहले 6 2 8 और 1 9, रिमाइंडर कितना हो गया 9, 12 में 9 से भाग गया रिमाइंडर 9। नेक्स्ट सवाल आइए 17 के बाद कि 17 के बाद जो 18 नंबर सवाल है ये आपको क्या कहा जा रहा है। 18 नंबर सवाल कहा कि आपको ये भी बताएं कि एक अंकों की जो संख्या है, 18 नंबर से पहले थोड़ा 118 से कॉन्सेप्ट समझिए कि 1 डिजिट वाले संख्या को 6n के मल्टीपल में यदि लिखा जाए, 6 बार दोहरावा किया जाए या 6 के गुणज में दोहरावा किया जाए, या तो 6 बार दोहरावा हो या तो 6 के गुणज में 6n बार दोहरावा हो, तो वे संख्या 3 से विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है, और 11 से विभाजित होती है, 13 से विभाजित होती है, 37 से विभाजित होती है। 3 7 11 13 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से पूर्णतः विभाजित होंगे। 3 7 11 13 37 से पूर्णतः विभाजित होती है, लेकिन एक ही डिजिट को होना चाहिए, वो 1 डिजिट। एक डिजिट के संख्या को या तो आप दोहरावा कीजिए 6 बार, या 6 के गुणज में 12 बार लिखिए, 18 बार लिखिए, 24 बार लिखिए, वो सभी संख्या 3 7 11 13 37 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। 118 नंबर सवाल है, दिया गया कि 6 को 6 6 6 6 6 6 को 134 टाइम्स लिखा गया, 134 बार लिखा गया है, और भाग जो आपको देना है वो देना है 13 से, और रिमाइंडर ज्ञात करना। 13 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना जाए। सबसे पहले 134 बार लिखा गया, हमको किसके टाइम्स में चाहिए 6 के टाइम्स में। तो जितना बार लिखा जाएगा सर उसमें आप 6 से पहले भाग दीजिए, 6 से भाग दिए तो 6 दुना का 12 आ गया आपको 14, 6 दुना 12, शेष कितना बचा 2। ये कह रहा है आपको कि 6 के गुणज से 2 बार ज्यादा है, 6 के गुणज से कितना बार ज्यादा है 2 बार ज्यादा। 134 टाइम है जो 6 के गुणज से 2 बार ज्यादा है, 6 के गुणज से 2 बार ज्यादा। अगर ये 6 के गुणज में रहता संख्या पूर्णतः विभाजित होता, लेकिन कितना बार ज्यादा है 6 के गुणज से, आप कहिएगा 6 है इसीलिए 6 नहीं ली, कोई भी संख्या रहेगा तो 6 ही के गुणज में लिखना। तो 6 के गुणज में 2 बार ज्यादा है, 2 बार कौन संख्या लिखा गया है रिपीट करके 6 तो 2 बार 6 और 6 को लिखिए, और 13 से भाग देकर के रिमाइंडर फाइंड कर दीजिए। 13 में भाग 66 में 13 से भाग दिए 52, बाकी शेष बचा और लग रहा 13 पंचे का 65 शेष बच गया, कितना शेष बच गया 13 से 5 बार में लगा 65 शेष बचा 1। कब करेंगे जब इस तरीका से एक डिजिट का 6 के मल्टीपल में लिखा गया है तो। और एग्जांपल है, धीरे धीरे और बात समझ में आ जाएगा। 119 पर आइए, 119 नंबर क्या कहा जाएगा। 119 नंबर है कि 5 5 5 5 एक कितना बार लिखा गया है सर, तो 5 को 244 बार लिखा गया है, 244 टाइम्स लिखा गया, और भाग देना है कितना 37 से भाग देना। 5 5 5 5 को 244 बार लिख करके 37 से भाग देंगे, रिमाइंडर का होगा। सबसे पहले देखिए कि क्या 244 6 के गुणज में है, तो 6 से भाग दिए और 6 4 24, शेष जो बचा वो कितना बचा 4, ऊपर से उतरता है हम 0,
शेष बचा 4, मतलब ये 6 के गुणज से कितना बार ज्यादा है, तो कहिएगा कि 6 के गुणज से 4 बार ज्यादा। कितना बार ज्यादा है? 4 बार। और 6 के गुणज से 4 बार ज्यादा है तो 5 को 4 बार एक्स्ट्रा लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? 4 बार। और भाग कितना से दे देना है? 37 से रिमाइंडर याद कर देना, जो आएगा रिमाइंडर आंसर कर देना। तो 6 के गुणज से जितना बार एक्स्ट्रा रहेगा उतना बार लिखेंगे। अगर ये 240 ही रहता तब हम कहते हैं कि 6 के गुणज पूर्णतः है। अगर 6 के गुणज पूर्णतः है तो पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर क्या हो जाता? 0। लेकिन 6 के गुणज से 4 बार ज्यादा है तो 5 को 4 बार लिखिए 55 में 37 से भाग देकर के रिमाइंडर फाइंड कर लीजिएगा कि रिमाइंडर कितना होगा। आज का ये लास्ट सवाल रहेगा 120। 7 डॉट डॉट कितना बार लिखा गया है? तो कहिएगा कि 363 बार लिखा गया, 363 बार लिखा गया। और भाग देना कितना से? 11 से, रिमाइंडर निकालना। सबसे पहले आप देखिए कि 363 क्या 6 के गुणज में है कि 6 के गुणज से ज्यादा? तो आप कहिएगा कि 6 के गुणज में नहीं है, 6 के गुणज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 6 के गुणज से 3 ज्यादा है। 6 के गुणज से कितना ज्यादा है? 3 बार ज्यादा है 6 के गुणज से, तो 7 को 3 बार लिख दीजिए और 11 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर कितना आ गया? 7। तो 6 के गुणज से जितना ज्यादा रहेगा उतना बार संख्या को लेकर के भाग देंगे। और कितना, कौन कौन सी संख्या से विभाजित होते हैं? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो आज यही रहने देते हैं 120 तक की। कल जो आपको क्लास होगा वो आपको रिमाइंडर थ्योरम में ही बीजगणितीय रिमाइंडर थ्योरम, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि पोलिनोमियल से आपको दिया जाएगा, कि पोलिनोमियल के रूप में दिया जाएगा, बहुपद के रूप में, तब आपको रिमाइंडर किस तरीका से निकालना है। तो कल आपको पोलिनोमियल से चलेगा, बीजगणितीय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब क्या होता है। तो आज आपको जो टेलीग्राम ग्रुप पर जितना आपका पीडीएफ मिलेगा सर, वो टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ मिलेगा। और आज टेलीग्राम ग्रुप पर 120 तक जो क्वेश्चन था, आज 120 के बाद इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। पहले आप उसको खुद से स्वयं से बना लीजिएगा और फिर हम उसे कल डिस्कस कर देंगे, बारी बारी से देख लीजिएगा। तो जिनको जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जिनका पीडीएफ नहीं मिल रहा, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप PKSY मैथ्स ऑफिशियल पर ज्वाइन कर जाइएगा। सभी आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज का हो या तो मेंबर सिस्टम का हो, सभी सिस्टम का आपको वहां मैथ का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज यही रहने देते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा सर। वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि कैसा आपको लग रहा है सर, समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।